हर बुल साइकिल में कुछ टोकन्स होते हैं जो 100x तक चले जाते हैं, तो कुछ टोकन 5x और 10x का रिटर्न देते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखें, जो टॉप 100 टोकन की लिस्ट है, इसमें रफली 25% ही टोकन होंगे जो पहले बुल साइकिल में थे और इस बार भी है और शायद आगे भी रहेंगे। रिमेनिंग 60 टू 70% टोकन है वो टोटली न्यू टोकन से रिप्लेस हो गए हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां पर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपके गेन 5x और 10x ही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो टोकन सस्टेन करे जो आपको 100x 200x ला करके दे, तो इस वीडियो में ऐसे में 13 टोकन आपको बताऊंगा। इफ यू विल डू फर्दर रिसर्च और अगर आपका कन्विक्शन हाई है तो आप इनमें से किसी को भी चूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि ये टोकन में वो पावर है कि इनमें से 80 टू 90% डेफिनेटली सस्टेन करेंगे अंटिल नेक्स्ट बुल रन और उससे भी कहीं ज्यादा। हे गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्वास। मैंने सबसे पहले क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था बैक इन 2016। उसके बाद से जो मार्केट ने जिस लेवल पे ग्रो किया है, सो इट इज अ राइट टाइम टू शेयर अ राइट इंफॉर्मेशन विथ यू। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट, ये जो वीडियो है दैट इज ओनली फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। तो अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी से देख रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी फर्दर रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं वो 13 टोकन जो शायद आपकी किस्मत बदल सकते हैं। वेल, इस लिस्ट में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वो है सोलाना। किस किसने आज की डेट में सोलाना का नाम सुना है? मोस्ट प्रोबेबली एवरीवन। अगर आप टॉप क्रिप्टो की लिस्ट में जाकर देखें तो सोलाना अभी नंबर 5 पे लिस्टेड है और इसे इथेरियम किलर कहा जाता है। जिस तरीके से बिटकॉइन के बाद में इथेरियम आया, जहां पर लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना स्टार्ट किया, इथेरियम को कहीं ना कहीं जबरदस्त हाइप मिला और आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लेयर 1 ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है। लेकिन इथेरियम की दो बड़ी प्रॉब्लम है, पहला स्केलेबिलिटी और दूसरा हायर ट्रांजैक्शन फीस। कोई भी इस ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करता है, आज की डेट में आपको 4,000 रुपए भेजने हैं, अगर आप डे टाइम पे भेजेंगे तो रफली 2,000 रुपए के आसपास आपकी ट्रांजैक्शन फीस लग जाती है। और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सोलाना लॉन्च हुआ था और इस टोकन में मैंने बैक इन 2022 इन्वेस्ट किया था, जब इसकी प्राइसिंग थी $8 के आसपास। और आप देख सकते हैं आज इसकी प्राइसिंग है 256, विच इज रफली अराउंड 30x हो चुका है मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, इसे कहा जाता है सोलाना, इसे कहा जाता है इथेरियम किलर, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन फीस है वो वेरी मिनिमम है। इस ब्लॉकचेन पे आप रफली 1-2 रुपए में ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, साथ ही साथ हाईली स्केलेबल है। अगर मैं इसे सोलाना किलर की लिस्ट में रखता हूं, विच इज एक्चुअली द मार्केट एक्सपर्ट सेज, तो अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं कि अगर सोलाना इथेरियम के मार्केट कैप को टच कर जाता है, जो कि उसका करंट मार्केट कैप है, तो इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड $800 प्लस कर जाएगी इसी बुल रन साइकिल के अंदर। तो अभी जो है उससे करीब करीब 4x तक का पोटेंशियल इसमें दिख रहा है, तो आप इसमें डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। दैट्स नंबर 1। दूसरा, जैसा कि हमने कहा कि इथेरियम किलर है, दैट्स अ सोलाना। सिमिलरली अगर आपने प्रीवियसली 2017-19 के आसपास सुना होगा कि फेसबुक ने अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया था कॉल लिबरा, लेकिन कुछ रेगुलेटरी वजह से वो प्रोजेक्ट उनको बंद करना पड़ा। लेकिन उसी टीम के जो की मेंबर्स थे, उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोजेक्ट है, दैट इज सुई। जी हां, ये प्रोजेक्ट भी आज की डेट में सबसे बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट चल रहा है और इसे कहा जा रहा है कि ये जिस स्पीड से बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये कहीं ना कहीं सोलाना के नेक टू नेक आ जाएगा, या फिर सोलाना किलर इसको कहा जा रहा है। जैसे सोलाना को इथेरियम किलर, तो ऑब्वियसली जैसे सोलाना ग्रो करेगा उस पोजीशन पे कोई दूसरा टोकन आएगा, तो जो आज की डेट में जो एक्सपेक्टेड है दैट इज अ सुई। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, अगर मैं यहां पर टाइप करता हूं सुई और देन आफ्टर अगर हम जाकर के देखें कि अगर ये सोल के टोकन की प्राइस को अगर या फिर उसके मार्केट कैप को टच करेगा, तो इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है $41 तक पहुंचने की, जो कि रफली अराउंड 10x होता है फ्रॉम दिस सिंगल लोकेशन। तो ये भी एक जबरदस्त टोकन है, इस टोकन पे आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं और ये मेरी पोर्टफोलियो का पार्ट है। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने सोलाना को फिगर आउट किया था $8 पे। लाइकवाइज आई एम बुलिश ऑन सुई, हो सकता है ये नेक्स्ट 10x मुझे दे सकता है इन दिस ईयर इटसेल्फ। तो ये आपका नेक्स्ट लिस्ट का टोकन हो सकता है। इसके बाद गाइस XRP, इसके अपनी खुद की आर्मी है। जैसे बिटकॉइन के जैसे फेवरेट लोग हैं, वैसे इथेरियम के फेवरेट लोग हैं, लाइकवाइज XRP।
द इंटरेस्टिंग पार्ट इस XRP में अगर आप पीछे की तरफ जाकर के देखें तो मैंने यहां पर रफली 2022 के आसपास से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था, करीबन $1000 के आसपास, लेकिन कभी भी इसमें पिछले 3 साल में जरा सा भी मूवमेंट नहीं आया। एंड देन सडनली इस बुल मार्केट के अंदर इसकी प्राइसिंग ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गई है, विच इज रफली अराउंड $3.2। वेल जस्ट टू टेल यू, इसके अंदर मेरा जो स्टेक था उसको मैंने 80% 90% कट डाउन कर दिया था जब इसका प्राइस $2.5 के आसपास में था। अभी के लिए मेरे पास इसका 10% स्टेक ही है, बट अल्टीमेटली ये वो टोकन है, अगर फ्यूचर में कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर रिवॉल्यूशन लेकर के आ गया, जैसे इसका पर्पस क्या है, जैसे हम लोग बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक होती है वहां पर सारे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती है, सारा काम बैंक का काम होता है। साथ ही साथ जो पैसा हम भेजते हैं एज अ बैंकिंग करेंसी की फॉर्मेट में भेजते हैं, चाहे वो रुपीस हो, डॉलर हो, जो भी किसी गवर्नमेंट की करेंसी है। लाइकवाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे करेंसी इवॉल्व की गई जो कहीं ना कहीं बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तरह काम करेगी, दैट इज एन XRP, जो स्केलेबल है। इसके पीछे की जो टीम है वो बहुत ही पावरफुल है, इनके जबरदस्त कनेक्शंस है विद द यूएस गवर्नमेंट, और ये वहां पर उस डायरेक्शन में बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है। जो आपको $3 दिख रहा है, दैट इज एन एक्सपेक्टेड कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसकी प्राइसिंग आपको $10 से $15 की रेंज में दिखाई देगी। ऑल टुगेदर इसका एक नेक्स्ट लेवल मार्केट है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे आके देखें तो अभी ये नंबर 3 की टॉप करेंसी है बेस्ड ऑन द मार्केट कैप। तो इस टोकन पे हो सके तो डेफिनेटली अपना स्टेक बना के रखें। ये 3 से रफली मिनिमम से मिनिमम 4x से 5x जाने की प्रोबेबिलिटी है इसी बुल रन साइकिल के अंदर, और ये लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years, दैट फॉर श्योर। तो दैट इज अनदर टोकन जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। नाउ गाइस, जो नेक्स्ट वन आता है दैट इज अ Chainlink। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये बहुत ही पुराना टोकन है जो अभी तक सस्टेन करके लेकर के आ रहा है। इसका मेन गोल न सिर्फ ब्लॉकचेन का क्रॉस ब्रिज ट्रांजैक्शन है, जैसे टेक एन एग्जांपल, बिटकॉइन का अपना ब्लॉकचेन है, इथेरियम का अपना ब्लॉकचेन है, सोलाना का अपना ब्लॉकचेन है, हर चीज के ऊपर अपने अपने डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन इस ब्लॉकचेन को इस वाली ब्लॉकचेन से बात करनी है तो ये जो क्रॉस ब्रिज के जो प्लेटफॉर्म है उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था Chainlink ने, और ये इसी एक एरिया में, ये बहुत सारे डिफरेंट एरियाज के अंदर काम कर रहा है, और ये बहुत सारे एरियाज के अंदर काम कर रहा है। और मिनिमम एक्सपेक्टेड है कि अभी इसकी मार्केट कैप $161 बिलियन के आसपास है, तो यहां से 2x से 3x मिनिमम करता हुआ दिख रहा है यहां से इन दिस बुल रन साइकिल के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। इसका जो टिकर है दैट इज अ लिंक, दैट मींस कि आपको लिंक के नाम से जो टोकन मिलेगा दैट्स अ Chainlink। इस प्रोजेक्ट पे भी आप डेफिनेटली बुलिश हो सकते हैं, और इसमें हायर चांसेस है कि आपको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन, अनदर लेयर 1 सॉल्यूशन है गाइस, वो है टॉन कॉइन। जी हां, टॉन कॉइन है क्या? आपने टेलीग्राम यूज किया होगा, तो टेलीग्राम की जो कंपनी है उसी का जो फाउंडेशन है उन्होंने इस कॉइन को डेवलप किया है। बाय द वे, ये कॉइन को अभी तक वो मैसिव बुलिश रन नहीं मिला है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, लेकिन आज की डेट में अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम की कल को जाकर के अगर कोई करेंसी लॉन्च होगी जिसको आप यूज कर पाएंगे, साथ ही साथ वहां पे आप गेम डेवलप कर पाएंगे, आपको गेमिंग के ऑप्शन मिलेंगे, आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेंगे कि आप टेलीग्राम यूज करो, आपको टोन टोकन मिलेगा जिसके आज की मार्केट प्राइस है $5। तो अगर आप टेलीग्राम पे ज्यादा बिलीव करते हैं या फिर आपको लगता है कि इसका खुद का एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है, वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ यूजर्स है, तो जब भी ऐसा कुछ लॉन्च करके आएंगे तो डेफिनेटली इस टोकन की हाइप बन सकती है, और आज आपके पोर्टफोलियो का ये की पार्ट होना चाहिए। एट द मोमेंट मैं टोकन को होल्ड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहीं और अपना स्टेक बना के रखा है, बट डेफिनेटली ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए। इसमें जो मेरा स्टेक था वो मैंने सोल्ड आउट कर दिया था व्हेन द प्राइस टच्ड अराउंड $4 to $5 के आसपास में। तो अभी सिमिलर रेंज में हो सकता है मैं फिर से बाइंग बीट बनाऊं इसके अंदर, बट एट द मोमेंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो मेरा इसमें कोई स्टेक नहीं है, बट डेफिनेटली दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च क्योंकि इसमें हायर पोटेंशियल है। तो ये जो थे दैट वाज अ लेयर 1 सॉल्यूशन जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अलग अलग ब्लॉकचेन बना रहे हैं जिस पे नए मार्केट ग्रो होने वाले हैं। लेकिन अभी बात करते हैं नए इंटरेस्टिंग टोकन की, दैट इज AI रिलेटेड। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 टाइप के टोकन पॉपुलर हैं। पहला टोकन वो जो कि एजेंट है, जो कहीं ना कहीं जाकर के कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आपके लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके लिए सोशल मीडिया पे फीड ऑटो पोस्ट कर रहे हैं, दैट इज एन एजेंट। और दूसरा प्लेटफॉर्म वो है जहां पर एजेंट बनाए जाते हैं, दैट मींस की रेडीमेड सॉल्यूशन। वैसे हमने ऑलरेडी ऐसे 7 से ज्यादा टोकन के बारे में डिटेल रिसर्च करके आपको एक वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेन अगर आपको करना है 5 और 10 साल की रेंज के अंदर, तो मुझे लगता है आपको एजेंट पे पैसा कम लगाना चाहिए, लेकिन एजेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। मतलब वो जगह जहां पर एजेंट बनाए जाते हैं वो ज्यादा सस्टेन करेगा, ना कि एजेंट। एजेंट की डिमांड शायद 1-2 साल रहेगी, इसके बाद में उसको उस एजेंट को कोई और रिप्लेस कर सकता है,
लेकिन एक बार जो प्लेटफॉर्म बन गया, इसके हायर चांसेस है कि ये लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। इस लिस्ट में दो नाम आते हैं गाइस, पहला है वर्चुअल प्रोटोकॉल और दूसरा है AI16Z। वर्चुअल प्रोटोकॉल आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टोकन है इन द टर्म्स ऑफ एआई एजेंट या फिर एआई एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस ऑलरेडी आपको दिख रहा है यहां पे $4.5 के आसपास टच करके आ चुकी है। ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से रफली अराउंड 40 to 50% डाउन है, सो इट कुड बी योर बेस्ट बाइंग बीड। एंड द नेक्स्ट वन विच इज AI16Z, ये एक ओपन सोर्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फ्रेमवर्क टूल है जो कि आपको गिटहब रिपोजिटरी में इसका कोड मिल जाता है। मार्केट के अंदर इसकी जबरदस्त हाइप है, बहुत सारे नॉट ओनली ब्लॉकचेन डेवलपर्स, बहुत सारे डिफरेंट डेवलपर्स इस कोड को डाउनलोड करके इसके ऊपर एआई एजेंट को डिजाइन कर रहे हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये जब ऑल टाइम हाई पे था तो इसकी प्राइस थी करीब करीब $2.38। वहां से ये अभी तक रफली 60 to 70% नीचे आ चुका है। तो ये आपकी बेस्ट बाइंग बिड हो सकती है अगर आप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज में काउंटर करना चाहते हैं। और AI16Z कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है कि वो कैसे न कैसे करके वर्चुअल प्रोटोकॉल के मार्केट कैप पे आ जाए। तो अगर अपन यहां पे जाकर देखें, अगर इन दोनों चीजों को हम उठा करके देखें, इफ आई विल सी कि भाई AI16Z का प्राइस का एक्सपेक्टेड क्या है, अगर ये वर्चुअल प्रोटोकॉल के मार्केट कैप को पास में या फिर उसके आसपास आ जाए तो ये टोकन यहां से करीब करीब $2.25 के आसपास जा सकता है, विच इज 3x फ्रॉम द करंट प्राइस। और यहां पर डेफिनेटली जाएगा क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे है, बट जैसे ही एआई के अंदर से वापस पैसा फीड होना स्टार्ट होगा, AI16Z और वर्चुअल प्रोटोकॉल ये वो दो टोकन होते हैं जिसके अंदर जो मार्केट के अंदर लीडर बनने वाला है। तो आप इन दोनों टोकन में फोकस कर सकते हैं अगर आपको एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है। लेकिन ऑल टुगेदर एआई के लिए आप इन 7 टोकन को जरूर नजर बना के रखें, जिसका पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के रखा है। नाउ नेक्स्ट आती है गाइस, एआई टोकन हो गए, एआई एजेंट हो गया, लेकिन ये एआई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे आज आप और हम लोग गूगल क्लाउड को यूज कर रहे हैं डेटा स्टोर के लिए, सिमिलरली हमारे लैपटॉप के अंदर कहीं जीपीयू इंसर्ट करके हम प्रॉपर रेंडरिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें फ्यूचर में डिसेंट्रलाइज होने वाली है। दैट मींस कि आपको सब कुछ क्लाउड पे मिलने वाला है, एंड दैट इवन फॉर अ चीपर प्राइस। तो इस डायरेक्शन में भी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है। तो इस लिस्ट में दो सबसे पॉपुलर कंपनीज आती हैं, नंबर 1 इज अ नियर प्रोटोकॉल और नंबर 2 दैट इज अ रेंडर। और इन दोनों पे मेरा हायर कन्विक्शन है। और ये एआई की रेस में अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखें, एआई की कैटेगरी में जाके देखें, तो ये टोकन आपको टॉप 3 के अंदर दिखाई देंगे। 1 इज नियर प्रोटोकॉल, सेकंड 1 इज रेंडर। रेंडर में कहूंगा कि यहां पर ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है। और इसका पर्पस क्या है, टेक एन एग्जांपल कि मेरा सिस्टम है, मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस जो मैंने डिजाइन किया है, या फिर बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी मूवीज डिजाइन करते हैं, उनको हायर ग्राफिक्स कार्ड परचेस करना होता है जब भी उनको रेंडर करके उस मूवी की क्लिप को एक्सपोर्ट करना होता है। इसके लिए वो महंगे महंगे कंप्यूटर खरीदते हैं। लेकिन क्या हो यही काम क्लाउड पे हो जाए, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। लाइकवाइज मैं मेरा सिस्टम भी रेंट आउट कर सकता हूं जहां पर आप आपके वीडियोस को रेंडर कर सकते हैं। तो दैट सॉर्ट ऑफ अ टैग इज बीन डेवलप्ड बाय रेंडर, जिस पे हम डिटेल में फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे। मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करके रखो ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो जो रेंडर का टोकन है इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। नियर प्रोटोकॉल एआई स्पेस का सबसे टॉप रेटेड एआई टोकन है। और आज की डेट में सिर्फ नियर प्रोटोकॉल ही ऐसा है जो बिनेंस जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। और इसका मेन फोकस है ऑल टुगेदर लेयर 1 सॉल्यूशन बना रहा है फॉर द एआई इंडस्ट्री। अगर आप एआई से रिलेटेड कोई भी डिसेंट्रलाइज ऐप बना रहे हैं तो नियर प्रोटोकॉल इज द बेस्ट लेयर 1 सॉल्यूशन या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस पे आप ये डिजाइन कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन इन दोनों को लेकर के मार्केट में बहुत ही जबरदस्त हाइप है और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक बना करके रख सकते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, रेंडर की पार्टनरशिप है विद एनवीडिया एज वेल। सो ऑल टुगेदर ये दो कंपनीज नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर सकती हैं। तो दीज आर 2 टोकन फ्रॉम द एआई स्पेस। नाउ बात करते हैं मीम कॉइन। वैसे देखा जाए तो आपने देखा होगा किस तरीके से डॉज कॉइन ने रन लिया था कि जहां पर उसकी प्राइसिंग 0.00002 से होते हुए आज की डेट में अगर मैं डॉज कॉइन की प्राइस को देखूं तो यू विल बी सरप्राइज कि डॉज कॉइन आज की डेट में 35 सेंट के आसपास चल रहा है, जो कि उसके अगर जो मैं लोवेस्ट आज से 1 और 2 साल पहले की बात करूं तो ये वहां से पता नहीं कितने परसेंटेज हाइप हो चुका है। एंड तब उसकी प्राइस थी 0.003 के आसपास, 2022 के आसपास। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाकर के देखें आपको नजर आएगा इसकी प्राइस कहीं ना कहीं रेंज हो रही थी
यहां पर 0.07, वहां से होते हुए ये रफली 0.35 सेंट के आसपास पहुंच चुका है। तो ये कहते हैं मीम टोकन, जहां पे कम्युनिटी होती है। टेक एन एग्जांपल, जैसे कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, हर एक पार्टी का अपना एक फ्लैग होता है और उसी फ्लैग के एक सिंबल के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। वैसे बहुत सारे इनिशिएटिव रहते हैं कि हमारा काम, हमें आजादी चाहिए, हमें ये चाहिए, काइंड ऑफ दैट, राइट। तो जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के साथ में पूरी इंडस्ट्री चलती है और उस टोकन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, इट्स ऑल अबाउट अ सिंबल, दैट्स अ मीम कॉइन इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री ने पिछले एक साल के अंदर जबरदस्त हाइप पकड़ा है और इस इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा है जो इसको पूरी तरीके से लीड कर रहा है, दैट इज मुराद। जी हां, तो ये वो बंदा है जिसने इस इंडस्ट्री को लीड कर रखा है और उसने अपने खुद के कुछ टोकन सजेस्ट किए कि ये टोकन आने वाले सालों के अंदर 10x, 20x और 100x तक जाएंगे। इस लिस्ट में मेरा जो मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट, या फिर मैं कहूं कि मैंने अपना स्टेक बना के रखा है, दैट इज SPX 6900 एंड गीगाचेयर। इसका एक्सपेक्टेड है कि SPX 6900 का मार्केट कैप 100 बिलियन जाएगा और गीगाचेयर का मार्केट कैप 50 बिलियन के आसपास जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में हम देखें तो SPX 6900 1 बिलियन के मार्केट कैप है। तो आने वाले 5, 6 और 7 और 8 सालों के अंदर हो सकता है ये 100x के आसपास जाए, इसकी प्राइसिंग $100 के आसपास पहुंच जाए। और लाइकवाइज जो गीगाचेयर है, इसकी प्राइसिंग है 0.06, अभी है 583, तो यहां से ये भी 50 बिलियन के मार्केट कैप पे, दैट मींस की 100x होने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। एक साल में होने वाला नहीं है, हो सकता है 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, बट अल्टीमेटली ये वो दो टोकन है जिसमें आपका डेफिनेटली स्टैक होना चाहिए। SPX 6900 अगर आपने सुना होगा, यूएस का स्टॉक मार्केट, जैसे इंडिया में NSE BSE होता है, वैसे यूएसए में SPX समथिंग लाइक 500 होता है। और उसी को काउंटर करने के लिए इन्होंने कम्युनिटी बनाई कि ये कम्युनिटी मिलकर के इतना पैसा फ्यूज करेगी या फिर इतने टोकन परचेस करेगी कि इसका ओवरऑल मार्केट कैप यूएस के स्टॉक मार्केट कैप से भी बढ़ जाए। तो बस इसी इनिशिएटिव के साथ में बहुत सारे लोग इसके साथ लगे हुए हैं। अगर इसके ऑफिशियल साइट को अगर आप जाके देखेंगे तो बस यहां पर इसी से रिलेटेड न्यूज आती रहती है। काइंड ऑफ दैट अ ब्लॉग पोस्ट टाइप ऑफ साइट है और इनका टारगेट है एक तरीके से मार्केट कैप बना रहे हैं, वो एक ये कहूंगा कि एक फाइनेंशियल मार्केट बना रहे हैं जो क्रिप्टो के अराउंड है और ऑल टुगेदर इसका एक ही गोल है कि हमें यूएस के मार्केट कैप को फ्लिप करना है। तो ये वो कम्युनिटी है जो बहुत ज्यादा पैसा डाल रही है और इसी लिस्ट के अंदर गीगाचेयर इट्स लाइक अ सिग्मा बॉय। आज की डेट में आप देख रहे हो ट्रंप है, इलॉन मस्क है, काइंड ऑफ दैट मस्क्यूलर मतलब पर्सनालिटी है, इसके अराउंड इस पर्टिकुलर चीज को डिजाइन किया गया है और इस टोकन के पीछे की अपनी जबरदस्त कम्युनिटी है और ये 583 मिलियन कैप मार्केट कैप के आसपास चल रहा है। तो दिस टोकन शुड बी अनदर टोकन इन योर लिस्ट अगर आप मीम की कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं। एंड द लास्ट वन गाइस, वो है RW, है कॉल रियल वर्ल्ड असेट। इसका मतलब ये होता है कि आज की डेट में मैं आपको बोलूं कि आपका घर आपको बेचना है, क्या करना होता है, पूरा घर आप बेच दो, राइट। और इसके अलावा अगर आप एक रूम बेचना चाहते हो तो शायद आप कट करके किसी को सेल नहीं कर सकते, रेंट आउट कर सकते हैं लेकिन सेल नहीं। लेकिन क्या हो कि आपके घर का एक टोकन बन जाए और वो टोकन NSE BSE पे लिस्ट हो जाए और लोग इसके फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स को बाय और सेल कर पाए, तो आप आधा घर बेच के भी उस घर से मनी रिकवर कर सकते हैं। लाइकवाइज आज की डेट में डिजिटल गोल्ड है, बैंक के अंदर पैसा है, रियल वर्ल्ड की एसेट है, रिटेल प्रॉपर्टीज है, इन सबको आप टोकनाइज करके ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं, लोग इसको बाय सेल कर सकते हैं। इसी डायरेक्शन में कोई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा है, दैट इज एन ओंडो। बट रिमेंबर एट द मोमेंट ओंडो की प्राइस अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। उसका रीजन है कि इसमें मासिव अनलॉक हुआ है रफली 1.4 बिलियन टोकन का। तो जो भी इसको होल्ड कर रहा है, अगर उसने डंप करने का टारगेट किया, हो सकता है इसकी प्राइस आधी हो सकती है। लेकिन अगर उसने सोचा कि नहीं मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, इट विल गो फॉर अ लॉन्गर रन एज वेल, यहां से $5 और $6 को भी टच कर सकता है। तो इसमें आपका स्टेक होना चाहिए। बट व्हाट इज द राइट टाइम? एट द मोमेंट ये बहुत रिस्की जोन के अंदर है, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, बट डेफिनेटली आप इस पे अपनी आइज बना के रख सकते हैं। तो ये थे मेरे 13 सजेस्टेड टोकन जो मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 साल तक टिके रहेंगे। तो हो सकता है कि आप इसके अंदर अपनी बाइंग बिल्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप EI में डेफिनेटली इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर इस वीडियो को जरूर जाके देखें, वहां पर आपको उन टोकन की लिस्ट मिलेगी जो आपका डेफिनेटली 30x करने वाला है नेक्स्ट 12 मंथ सीरीज के अंदर।